मालिनी गौतम का ताल्लुक झाबुआ मध्य प्रदेश से है और वो जदीद हिंदी अदब का एक बहुत ही नुमाया नाम है। ख़ुसूसन तराजिम और नज़्म में वो अपनी मिसाल आप है। उनकी अब तक 6 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें से एक नदी जामनी सी और बूंद बूंद एहसास का नाम काबिल ज़िक्र है। आज हम उनकी एक नज़म सुनेंगे जो उनकी किताब चुप्पी वाले दिन से ली गई है और ये खुद अपनी नज़म सुना रही हैं हमें। इस नज़म का उन्वान है शब्द भर दूरी। नज़म का मरकज़ी ख्याल अगर मैं बताने लग जाऊं तो नज़म जिस मौजू पे लिखी गई है वो उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए कि अगर कोई तख्लीक़कार जब कोई चीज़ तख्लीक करता है या कोई मुसव्विर कोई पेंटिंग बनाता है तो उससे ये सवाल करना अजीब सा होता है कि इसका मतलब क्या है या इसके मानी क्या है। या अगर किसी कवि से ये पूछा जाए या आपकी नज़म के फ़ला अक्षर या फ़ला लफ्ज़ या वर्ड का मतलब क्या है, तो उससे सारा मज़ा जाता रहता है और लिखने वाले को भी बहुत कोफ्त होती है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मालिनी गौतम की और नज़में भी आपको किसी दिन सुनवाएंगे उनकी अपनी ज़ुबानी, मगर आज आप उनकी ये नज़म सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त मालिनी गौतम। आज एक कविता मेरे कविता संग्रह चुप्पी वाले दिन से। कविता का शीर्षक है शब्द भर दूरी। भाषा में कठिन और चमत्कृत कर देने वाले शब्दों को बरतने का शऊर मुझे नहीं आया। भाषा में कठिन और चमत्कृत कर देने वाले शब्दों को बरतने का शऊर मुझे नहीं आया। अगाध मजबूरी में जब कभी लिखना पड़ा कविता के नीचे किसी शब्द का अर्थ, तो छाया रहा मन भर बोझ आत्मा पर। कविता और उसके भाव के मध्य शब्द भर दूरी की जिम्मेदारी मुझे कचोटती रही। ऐसा भी नहीं था कि अलभ्य और मोहित कर देने वाले शब्दों तक नहीं थी मेरी पहुंच। ऐसा भी नहीं था कि अलभ्य और मोहित कर देने वाले दुर्लभ शब्दों तक नहीं थी मेरी पहुंच। 3-4 भाषाएं तो अच्छे से जानती ही हूं, लेकिन मेरी कविता को कोई खोज खोज कर पढ़े, इस बात के ख्याल भर से बोझिल होता था मन और कांपती थी कविता की देह भी। भाषा ही क्यों, स्वेटर और क्रोशिया बुनते वक्त भले ही बनाई हो कितनी ही महीन और अद्भुत डिजाइन, देखने वाला सहजता से हो जाता था आर पार धागे और फंदे गिनकर। मनुज भी वही रहे आसपास, जिनकी भाषा में सच, झूठ और प्रेम के लिए बस यही 3 शब्द थे। झूठ को सच, सच को झूठ और स्वार्थ को प्रेम समझाने के जादुई तरीकों से जिनका कोई राबता न था। तो मैंने भी कविता में कहा, आंसू को आंसू, हंसी को हंसी, प्रेम को प्रेम, सही को सही और गलत को गलत। एक नन्ही तुतलाती बच्ची अभी अभी गले लगकर गई है मेरी कविता से, और मैंने निसार दिए हैं उस पर अपने चोर मन से निकाल कर कुछ अप्राप्य और जटिल शब्द, जिन्हें मैं देखा देखी बरतना चाहती थी अपनी भाषा में।